टॉप स्कोर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। रोज़ शाम 6 बजे बिहार सामान्य ज्ञान के एक वीडियो के साथ मैं आप लोगों से रूबरू होता हूं। कल के वीडियो में मैं भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका के संदर्भ में चर्चा किया था। आज के वीडियो में मैं आज़ाद हिंद फौज में क्रांतिकारियों की भूमिका का चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, बिहार सामान्य ज्ञान का जो मैं सीरीज चला रहा हूं, इसका प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल जीके बीपीएससी के नाम से बना दिया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। बहरहाल आज के वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आज़ाद हिंद फौज में क्रांतिकारियों की भूमिका का। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का सिंगापुर पर अधिकार हो चुका था। उधर मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन हुआ करता था, उसकी स्थिति खराब हो रही थी युद्ध में, और बहुत से भारतीय सैनिक जो ब्रिटेन के, चूँकि उस समय देश गुलाम था तो ब्रिटेन के तरफ से लड़ रहे थे, वे सभी लोग बंदी बना लिए गए थे। इन सभी भारतीय बंदी सैनिकों का सम्मेलन रास बिहारी बोस जी ने टोक्यो में 28 मार्च 1942 को बुलाया। इसी सम्मेलन में इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का फैसला लिया गया। बात 23 जून 1942 का है, जब रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में बैंकॉक में भारतीय एकता लीग का गठन हुआ तथा सुभाष चंद्र बोस जी को जर्मनी से जापान बुलाने का निर्णय लिया गया। हालांकि कैप्टन मोहन सिंह को सबसे पहले आईएनए के गठन का विचार दिए थे, इन्हीं को कमांडर नियुक्त किया गया था। लेकिन 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी को फिर इस आईएनए का नेतृत्व दिया गया। बात 21 अक्टूबर 1943 का है, जब सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद नामक प्रांतीय सरकार का गठन किया और वहीं से रेडियो प्रसारण किया। इस प्रांतीय सरकार के मंत्रिमंडल में बिहार के आनंद मोहन सहाय जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद जो बना था, उस प्रांतीय सरकार में बिहार से किन लोगों को शामिल किया गया था। बिहार से कौन थे? तो आनंद मोहन सहाय जी थे। आनंद मोहन जी के बारे में मैं चर्चा कर देना चाहता हूं कि इनका जन्म भागलपुर के एक जमींदार परिवार में 10 दिसंबर 1898 को हुआ था। इनके पिता का नाम लालमोहन सहाय। भागलपुर से ही ये मैट्रिक और आईएससी की परीक्षा पास करने के बाद पीएमसीएच में दाखिला लिए, लेकिन उस समय देश में चल रहे असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। बाद में 1922 में राजेंद्र प्रसाद जी के पास ये निजी सचिव के रूप में कार्य किए। हालांकि 1922 ईस्वी के गया कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इनकी मुलाकात सुभाष बाबू से हो गई, जहां गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चितरंजन दास इस समय सुभाष चंद्र बोस के निजी सचिव हुआ करते थे। नेताजी से मुलाकात के बाद 1922 से 1925 ईस्वी तक आनंद मोहन सहाय जापान में ही रहे थे। इस अवधि में ये क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप के संपर्क में भी आए। हालांकि रास बिहारी बोस के बारे में मैं बता दूं कि रास बिहारी बोस दिल्ली में वायसराय पर बम फेंक करके जापान भाग गए थे, और राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अफगानिस्तान में प्रांतीय सरकार का गठन किए थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूरे परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन वे कैद से भागकर वे भी जापान पहुंच गए। इस तरीके से जापान में इस समय आनंद मोहन सहाय ने नागासाकी के गुलाम नागरिकों का एक सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें सभी गुलाम देशों के युवाओं को आंदोलन के लिए संगठित करने का फैसला लिए।
इस कार्य को करने की जिम्मेदारी जो दी गई वो आनंद मोहन सहाय जी को दिया गया। आनंद मोहन सहाय कई देशों से होते हुए व्यापारी के रूप में 1925 ईस्वी को जब भारत पहुंचे तथा गांधी जी, पंडित नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस से संपर्क किए और अपनी योजना से अवगत कराए। इसके बाद 1926 की बात है जब इनकी शादी चित्तरंजन दास की भांजी सती देवी से हो जाता है। फिर 1927 को जापान पहुंच जाते हैं और वहां से वॉइस ऑफ इंडिया नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो आनंद मोहन सहाय ने किया, जिसमें भारत के लोगों की स्थिति को उजागर करने का काम किए थे। इस समय जो ये वॉइस ऑफ इंडिया नाम का जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ ये अंग्रेजी और जापानी दोनों लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ। इसी समय जापान में आनंद मोहन सहाय ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया। ये भी ऑब्जेक्टिव है कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया। जापान में कांग्रेस की शाखा स्थापित किए तथा कोबे में भारतीयों के लिए गेस्ट हाउस का भी स्थापना इन्होंने किया। इस समय सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में नज़रबंद थे तथा उनसे मिलना मुश्किल था, अतः गोपनीय ढंग से सूचना पहुंचाने में इनका सहयोग नरगा, जो कि अभी नाथनगर भागलपुर का हिस्सा है, वहाँ के निवासी मुबारक और मुर्तुजा नामक दो भाइयों ने किया जो जहाज में खलासी का काम करते थे। 1939 में जब आनंद मोहन सहाय जापान में थे और उधर द्वितीय विश्व युद्ध का भी प्रारंभ हो चुका था, वे विश्व युद्ध के दौरान ही नज़रबंदी से भागकर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए, जहां जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन राष्ट्र बिहारी बोस के द्वारा किया गया, जिसके प्रथम कमांडर कैप्टन मोहन सिंह थे। लेकिन सहाय जी के दबाव में सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से जापान बुला लिया गया और उन्हें आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व दे दिया गया। इस तरीके से ये आज़ाद हिंद फौज की यात्रा चल रही थी। 1943 तक आज़ाद हिंद फौज ने भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया और इस कब्जा करने में आनंद मोहन सहाय और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 30 दिसंबर 1943 को इस द्वीप पर झंडा लहराकर आज़ाद घोषित किया। इस समय हालांकि आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून बन चुका था, लेकिन युद्ध में जिस तरीके से धीरे धीरे जापान की कमजोरी साबित होने लगी थी, जिसमें लड़ने के लिए कर्नल चटर्जी, दोस्त मोहम्मद खान, आनंद मोहन सहाय, इन सभी लोगों का जो एक टीम तैयार हो रहा था, इस टीम में आनंद मोहन सहाय की बड़ी भूमिका थी। और आनंद मोहन सहाय इसी युद्ध काल में चीन होते हुए वियतनाम पहुँचे और वहाँ के प्रमुख नेता हो चिन मिन्ह से मुलाकात भी इन्होंने किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वियतनाम के साइगोन में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मार्च 1946 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज के अन्य अधिकारियों, जिन पर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाया गया था, उनके साथ इन्हें भी रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इनकी जो पत्नी सती देवी, जो नाथनगर में बालिका विद्यालय की स्थापना की, इसके बाद इन्होंने भागलपुर में सुंदरवती महिला महाविद्यालय का स्थापना किया। यहाँ से आपका दो ऑब्जेक्टिव बनता है कि सुंदरवती महिला महाविद्यालय का स्थापना किसने किया और नाथनगर में बालिका विद्यालय का स्थापना किसने किया। इस तरीके से आनंद मोहन सहाय जो भागलपुर के थे, इनकी आज़ाद हिंद फौज की पूरे निर्माण गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा और ये एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे। हालांकि आज़ादी के बाद मैं बात करूं तो 1950 के बाद आनंद मोहन सहाय ने भारतीय विदेश सेवा के रूप में थाईलैंड, मॉरिशस, अन्य कई देशों में राजदूत के रूप में काम कर चुके। हालांकि 13 फरवरी 1991 का वो दुखद दिन जब इनका देहांत हो गया, लेकिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में
आनंद मोहन सहाय का नाम अंकित हो गया और बिहार से एकमात्र ये आनंद मोहन सहाय जो आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में अपनी न केवल भूमिका अदा की है बल्कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका सर्वोच्च योगदान और एक अतुलनीय भूमिका रहा। तो आप देखिए कि आज़ाद हिंद फौज में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही, खास करके आनंद मोहन सहाय जी के बारे में मैंने बतलाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और बिहार सामान्य ज्ञान के सीरीज का प्लेलिस्ट भी का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों से एक छोटी आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कोताही ना करें, निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।